अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं पहले वक्तों में एक एराबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। कुछ लोग उसके पास वजह मालूम करने के लिए आए कि उसने तलाक क्यों दी। वो कहने लगा कि वो अभी इद्दत में है, अभी तक वो मेरी बीवी है, मुझे उससे रुजू का हक हासिल है। मैं अगर उसके ऐब तुम्हारे सामने बयान कर दूं तो रुजू कैसे करूंगा। लोगों ने इंतज़ार किया और इद्दत ख़त्म हो गई और उस शख्स ने रुजू नहीं किया। लोग दोबारा उसके पास आए तो उसने कहा, अगर अब मैंने उसके बारे में कुछ बताया तो ये उसकी शख्सियत मसा करने के मुतरादिफ होगा और कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। लोगों ने इंतज़ार किया हत्ता कि उस औरत की दूसरी जगह शादी हो गई। लोग फिर उसके पास आए और तलाक का सबब पूछने लगे। उस एराबी ने कहा, अब चूंकि वो किसी और की इज्जत है और मरवत का तकाजा ये है कि मैं पराई और अजनबी औरत के बारे में अपनी जुबान बंद रखूं। क्या आज के दौर में हैं ऐसे लोग? अपनी सोच का इजहार करना आपका हक है, मगर अपनी सोच को दूसरों पर मुसल्लत करना ज्यादती है। जिंदगी के लिए एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है कोई और उसकी तमन्ना करता है। हालात और वक्त की तब्दीलियों के साथ तब्दील होने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। अगर दोस्त ना मिलते तो कभी यकीन ना आता, अजनबी लोग भी अपनों से ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है, और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है, यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तासब और जहालत को फेंक सके। परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, लेकिन परेशान रहना इंसान का अल्लाह पर यकीन ना होने की दलील है। हर गलती पर सॉरी कह देना ठीक नहीं होता, बाज़ औक़ात अपने आप को ठीक भी करना पड़ता है। अपने उरूज पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि ज़वाल के दिनों में आपका हाल पूछने वाला भी कोई ना हो। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो मोम हो जाता है। सूरत और सीरत में बड़ा फर्क है, सूरत धोखा देती है, सीरत पहचान करवाती है। अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और तवक्को रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच समझा जाए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मगर मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मौत से पहले असर करती है, मौत के बाद नहीं। कभी जिंदगी में किसी के लिए मत रोना, क्योंकि वो तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं। वो इंसान झूठा है जो हक गोई के मौके पर खामोश रहे, या ऐसी बात के जिससे इबहाम पैदा हो। एहतराम एक ऐसा कदम है जो मोहब्बत से हजारों मील आगे है। हर बार मुकद्दर को इल्ज़ाम देना अच्छी बात नहीं, कभी कभी हम वो भी मांग लेते हैं जो किसी और का होता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। जब कभी हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है।
جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ کسی کی تباہی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو محبت گناہ بن جاتی ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا، کوئی یار کو منا کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔